नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में 2 दिन का दौरा करके मोदी लौट गए, लेकिन उस दौरे का कुछ असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इस समय राहुल गांधी के नाम की धूम बिहार में मची हुई दिखाई दे रही है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसके लिए पहले ये जरा सा छोटा सा एक वीडियो देख लीजिए जो सदाकत आश्रम का है। वहां पर किस तरह राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये आप सुन लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में महिलाएं हैं, युवा हैं और ये सब लोग मिलकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कार्यालय है पटना में जो सदाकत आश्रम, वहीं पर ये नारे लग रहे हैं। दरअसल पूरे बिहार में माहौल इस समय यही बना हुआ है कि राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय को लेकर इस समय आगे बढ़ रहे हैं, उस वजह से उनके नाम की धूम मची हुई है। उस वजह से कांग्रेस का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग लगातार अब कांग्रेस के खेमे में आ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के लोग अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन लोग अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि जेडीयू के नेता अभी हाल ही में आए थे कांग्रेस में। उसके अलावा अभी 2 दिनों में कुछ और लोगों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। एक बार उनके नाम भी देख लेते हैं। लोक समता पार्टी के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार ने हाल ही में अभी अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। उनके अलावा बथनाहा विधानसभा क्षेत्र की पंचायती राज दिग्घी की मुखिया श्रीमती उर्मिला देवी, समाजसेवी राजेंद्र भगत और उनके साथ अर्चना कुमारी, इन लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीतामढ़ी इलाके का बथनाहा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में भाजपा के अनिल राम ने कांग्रेस के संजय राम को 46,818 वोटों के अंतर से हराया था। यानी जिस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी, उस सीट से लोग अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि मोदी से मोह भंग हो रहा है और राहुल गांधी पर भरोसा लोगों का बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर और भी जानकारी दी कि त्रिलोकी मांझी और चंदन राज, इन लोगों ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। और उस ज्वाइन करने के पीछे जो कारण बताया वो ये था कि राहुल गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर हम पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी तरह जो धीरेन्द्र कुमार हैं यानी धीरू शर्मा जिनको कहा जाता है, लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संघर्ष और सामाजिक न्याय की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़कर काम करने को इच्छुक हूं। कांग्रेस पार्टी लगातार देश हित में कार्य कर रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर मुझे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी वो बेहद महत्वपूर्ण है। देश का उज्जवल भविष्य कांग्रेस के हाथों में ही संभव है। और इसी तरह त्रिलोकी राम मांझी, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रख सकती है। देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने की जरूरत है और इसमें कांग्रेस पार्टी ही देश को एकजुट रख विकास की राह पर देश को अग्रसर कर सकती है। तो ये जिस तरह से लोगों का अब कांग्रेस में आना शुरू हो गया है, और ऐसा नहीं है कि अभी तक जो लोग जो जेडीयू में थे वो अब कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार पर भी लोगों का भरोसा टूट रहा है। अभी उनके एक विधायक हैं चंचल राय, उन्होंने भी ज्वाइन की कांग्रेस। उसके अलावा और भी जो बहुत सारे नेता हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, वो लोग जो हैं आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ। तो ये पूरा मामला बता रहा है कि कांग्रेस के नाम की और राहुल गांधी के नाम की धूम मचती जा रही है और कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। और इसी भी राहुल गांधी की 27 मई को एक यात्रा होने वाली थी, आप जानते हैं, जिसको अभी कैंसिल कर दिया गया था। राजगीर में जो सभा होने वाली थी, बताया गया कि उसके लिए हॉल नहीं मिला, लेकिन अब राहुल गांधी फिर से बिहार आ रहे हैं और इस बार राहुल गांधी जो हैं वो कार्यक्रम करने वाले हैं नालंदा में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन ये होगा नालंदा में, और बताया जा रहा है कि 6 जून को, जहां तक जानकारी यही है कि 6 जून को राहुल गांधी आएंगे और ये कार्यक्रम करेंगे। और इस तरह ये उनकी 5वीं बिहार यात्रा होगी। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, ये 4 महीनों में राहुल गांधी आए और जब भी वो आए उन्होंने
सामाजिक न्याय की बात की, दलितों पिछड़ों के अधिकारों की बात की, और अब वो जून में आ रहे हैं तब भी वो इसी समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। और यही वजह है कि अब लोगों का भरोसा राहुल गांधी पर बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ मोदी पर जो भरोसा घट रहा है उसका भी एक जो झलक है वो हमको उनके 2 दिन के बिहार दौरे में देखने मिल गई। पटना में जब उन्होंने रोड शो किया तो वो बंद गाड़ी में बैठे थे। हालांकि आप देखिए, जब वो मध्य प्रदेश पहुंचे तो मोदी फिर वापस खुली गाड़ी में सवार थे। उसके पहले गुजरात में भी वो खुली गाड़ी में सवार थे, लेकिन अभी जब वो बिहार में थे तो उनको बंद गाड़ी में बैठने क्यों मजबूर होना पड़ा? इसका कारण यही है कि मोदी भी जानते हैं कि बिहार में जितनी भी वो कोशिश कर लें, लेकिन बीजेपी के पैर जम नहीं रहे हैं। और जब से राहुल गांधी ने बिहार आने का सिलसिला शुरू किया है, जब से उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय की बात की है, तो मोदी बिल्कुल हड़बड़ा गए हैं और उनको ये दिखने लगा है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन बिहार में इस बार भी वो कामयाब नहीं होंगे। और उनका जो पटना का रोड शो था वो तो सुपर फ्लॉप रहा ही। उसके अलावा कल जो उन्होंने विक्रमगंज में जो रैली की थी, जनसभा की थी, उसमें भी जो पीछे की कुर्सियां हैं वो पूरी खाली थी, ये बताया जा रहा है। और लोग जो हैं उनकी सभा में इकट्ठे बैठे नहीं रहे, बल्कि बार बार आना जाना करते रहे, यानी मोदी लोगों को बांध कर नहीं रख सके। और वो दृश्य तो आपको याद होगा ही, जिसमें नीतीश कुमार ने ये कहा कि खड़े हो जाओ और इनके लिए ताली बजाओ और इनका अभिनंदन करो। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री मंच पर है और लोगों को खड़े होने के लिए अपील करनी पड़ रही है, इधर वो भी राज्य के मुखिया को। तो इससे समझा जा सकता है, क्योंकि अगर मोदी जी के लिए लोगों में इतना समर्पण और लगाव होता तो लोग अपने आप उमड़ते और अपने आप वो खड़े होकर उनका अभिनंदन करते। राहुल गांधी के दौरे को आप याद करिए, जिस तरह दरभंगा में वो पहुंचे थे तो कैसे वहां पर छात्र उनसे मिलने के लिए उमड़े हुए थे। जब राहुल गांधी पटना में फुले फिल्म देखने पहुंचे तब वहां पर कैसे लोग उमड़े हुए थे। तो राहुल गांधी जहां जाते हैं लोग उनसे मिलने के लिए अपने आप आते हैं। और अभी दरभंगा और पटना की यात्रा के दौरान ही जब वो लौट रहे थे, जब वो एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे पटना एयरपोर्ट पर, और उनके साथ सेल्फी खिंचाने वाले कितने लोग आ रहे थे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि राहुल गांधी वाकई में जननायक हैं और वो खुद ही लोगों तक उपलब्ध हो जाते हैं। उनके पास लोगों को पहुंचने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। और यही जो खूबी है राहुल गांधी की, इसी वजह से उनके नाम की धूम भी मच रही है। और राहुल गांधी अब जो फिर से आने वाले हैं बिहार, और उससे पहले आज कांग्रेस ने फिर एक ट्वीट करके सामाजिक बदलाव की बात की और ये बताया है कि बदलाव जो है वो लाना पड़ता है, ये किसी से मिलता नहीं है। क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने, इस ट्वीट को देख लेते हैं। तो कांग्रेस लिख रही है, मूक दर्शक नहीं परिवर्तन का साधन बने। अगर आप महिला, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, ईडब्ल्यूएस या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं या इन वर्गों का नेतृत्व करते हैं तो हमारे संविधान लीडरशिप प्रोग्राम से जुड़ें या 9999812024 पर मिस्ड कॉल दें। और उसके ऊपर उन्होंने, कांग्रेस ने ये लिखा है कि ये whiteshirt.in, यानी ये जो कांग्रेस का एक मुहिम है व्हाइट शर्ट मूवमेंट की, ये उसकी जानकारी है। और आखिरी में कांग्रेस इस ट्वीट में लिखती है, अब बदलाव सिर्फ मांगना नहीं खुद लाना है। ये जो लिखा है कि अब बदलाव सिर्फ मांगना नहीं खुद लाना है, और इस बदलाव लाने के लिए राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। और बिहार आकर जब वो आते हैं, अपने भाषण देते हैं, लोग उनके और मुरीद बनते जाते हैं। और जैसा अभी सबसे शुरू में मैंने आपको सुनाया था कि सदाकत आश्रम में किस तरह उनके जिंदाबाद के नारे लगे, किस तरह कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नारे लगे, इससे समझ में आता है कि बिहार में जो बदलाव की शुरुआत अब हो चुकी है। और इस शुरुआत का एक संकेत मोदी की सभा से भी मिला, जिसको लेकर पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है और खाली कुर्सियां दिखाई हैं। क्या है पप्पू यादव का ट्वीट, देखते हैं। पप्पू यादव यहाँ लिखते हैं, बिहार में बीजेपी का बेड़ा गर्क, राज्य ने पीएम को नकारा, बिहार को छलोगे राज करोगे, यह हम बिहारी होने नहीं देंगे। ठगी अब और नहीं चलेगी, विक्रमगंज से किशनगंज तक भाजपा का होगा सूपड़ा साफ। ये पप्पू यादव ने चेतावनी दे दी है कि आपका यहाँ बेड़ा गर्क हो चुका है और विक्रमगंज से किशनगंज तक आपका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और वैसे भी बीजेपी का सूपड़ा यहाँ पर पहले से ही साफ है। आप जानते हैं कि जिस काराकट में यहाँ पर कल मोदी ने सभा की और विक्रमगंज उसी का हिस्सा है। और यहाँ पिछले जो लोकसभा चुनाव थे, मतलब जब बीजेपी ऑलरेडी सत्ता में है एनडीए में नीतीश कुमार के साथ, उसके बावजूद लोकसभा में काराकट, आरा, बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, सासाराम, इन सब जगहों पर बीजेपी की हार हुई थी।
समझ सकते हैं आप कि पूरे मोदी किसी तरह तीसरी बार सत्ता में आने में सफल हो गए। पूरे देश में जहां जहां लग रहा था कि बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने फिर भी जीत हासिल कर ली। लेकिन उन जगहों पर, बिहार के इन इलाकों पर जहां बीजेपी की शुरू से निगाहें हैं, ये इलाके जो हैं अब भी बीजेपी के पक्ष में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसी वजह से मोदी ने यहाँ पर रैली की, सभा की, ताकि किसी तरह, और विकास के कामों का सारा यहाँ पर बड़ा उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए, 50,000 करोड़ के जो परियोजनाएं हैं वो शुरू होने जा रही, ये सब बताया। लेकिन फिर भी ऐसा लग नहीं रहा कि लोग मोदी की बात पर कुछ यकीन कर रहे हैं। मोदी के सभा में खाली कुर्सियां इसका प्रमाण है, और उनके जो रोड शो जो हुआ था मोदी का, उसमें कार के अंदर बैठकर बंद कार में रोड शो करना, ये भी इस बात का सबूत है कि मोदी अब बिहार की हकीकत को समझ रहे हैं। माने ना माने ये और बात है, लेकिन वो भी जानते हैं कि बिहार में अब उनकी जमीन जो है वो पुख्ता नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसकी जमीन वाकई पुख्ता नहीं थी, पिछले 35 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और पिछले चुनाव में भी उसको कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की मुहिम छेड़ी है, जिसका जिक्र करने पर कल मोदी भी मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उसके पापों की सजा मिल रही है, और दलित और ओबीसी और पिछड़े ये सब जो हैं उसके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने नकार दिया है, और एनडीए में ही हमारा जो स्वर्णिम काल रहा है दलितों का, ये एनडीए में रहा है। ऐसे सब दावे कल मोदी यहाँ से करके गए। सामाजिक न्याय शब्द की बात उन्होंने की, लेकिन असली सामाजिक न्याय का पुरोधा कौन है, ये अब बिहार की जनता जान चुकी है। इसीलिए बिहार में इस समय राहुल गांधी के नाम की धूम मची हुई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।